जय हिंद। आप सभी का युवराज क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन है। आज के इस भाग में हम लोग जो है सरल मशीन के बारे में अध्ययन करेंगे, चर्चा करेंगे। यह भी जो है परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि कोई एग्जाम्पल दे देगा, जैसे कैंची दे देगा, सरौता दे देगा या फिर कुछ और देगा, पूछ लेगा इसमें से ये किस प्रकार की मशीन है और यह किस प्रकार की मशीन के अंतर्गत उत्तोलक और कौन सा उत्तोलक है, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीयक। ये ऐसे बहुत तरह के प्रश्न बनते हैं। ये जो टॉपिक है इससे कई तरह के प्रश्न बनते हैं, तो उन्हीं बातों को आज हम लोग जो है देखेंगे, चर्चा करेंगे कि वास्तव में कौन कौन से जो है प्रश्न बन सकते हैं और ये टॉपिक कैसा होगा। ठीक है ना, चलिए देखते हैं बिना देर करते हुए। पहले तो समझते हैं सरल मशीन है क्या। सभी लोग जानते हैं कि मशीनों का जो है हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण जो है योगदान है, क्योंकि मशीनों के बिना हमारा जीवन जो होता है काफ़ी कठिन था। जब मशीनों का आविष्कार होता गया, एडवांस होते गए हैं मशीन, और प्राचीन से लेकर अब तक में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ है। और जो जिस कार्य को हम बहुत बल लगाकर और बहुत ज़्यादा समय में करते थे, वह मशीनों की सहायता से जो है कम समय में और बहुत ही सहजता से करते हैं। तो देखते हैं ये मशीन है क्या। तो मशीन का सिंपल सा डेफिनेशन है कि ऐसा यंत्र जो हमारे कार्यों को जो है सरल, सहज और कम समय में कर दे, आसान बना दे। यही यंत्र जो होता है क्या कहलाता है? मशीन कहलाता है। अब यह मशीन जो होता है वह मुख्य रूप से जो की बात करते हैं, यह 5 प्रकार के होते हैं। यानी सरल मशीन के जो है प्रकार की बात करते हैं तो ये 5 प्रकार के होते हैं। कौन? उत्तोलक एक प्रकार का ये भी सरल मशीन है जिसको हम लीवर कहते हैं। ठीक है ना। फिर घिरनी है जिसको पुली कहते हैं, पेंच है जिसको स्क्रू कहते हैं, पहिया एवं धुरी जिसको पुली कहते हैं, सॉरी पुली तो यहाँ पर है। ठीक है। अब इसको पहिया या धुरी कहते हैं, हम व्हील भी कह सकते हैं इसको इंग्लिश में, और झुका तल जिसको हम जो होते हैं स्लोप कहते हैं। ठीक है ना। तो यह जो है यह कुल 5 प्रकार के सरल मशीनों के प्रकार हैं। ये 5 प्रकार की सरल मशीन हैं, और यह जो 5 प्रकार की सरल मशीन है अक्सर हम अपने दैनिक जीवन में इनका कहीं ना कहीं उपयोग करते रहते हैं, चाहे घर में हो चाहे घर से बाहर हो, हर जगह लगभग इनका किसी न किसी रूप में उपयोग होता है। अब ये कौन कौन से उपयोग किन किन कार्यों में आते हैं इनको जानते हैं। पहले बात करते हैं उत्तोलक का। तो जो उत्तोलक एक सरल मशीन बनता है यह 3 चीज़ों से मिलकर बनता है। यानी उत्तोलक जो सरल मशीन है यह 3 चीज़ों का होता है या 3 चीज़ों का मिश्रण होता है, तभी एक उत्तोलक का निर्माण होता है। अब इन उत्तोलक में 3 चीज़ें कौन कौन से होते हैं? उत्तोलक में 3 चीज़ों का होना जरूरी है। कौन कौन सा? पहला जो होता है आलंब होता है, आलंब का होना जरूरी है। दूसरा जो है आलंब के साथ साथ दूसरा क्या होना जरूरी है? वस्तु अथवा भार, वस्तु अथवा भार। और तीसरा जो हिस्सा है इसका यानी उत्तोलक का, तो उत्तोलक में आ जाएगा आयास, आयास इसी को हम बल कहते हैं। अब इसी आलंब की यानी एक उत्तोलक में 3 हिस्से होते हैं, आलंब, वस्तु और आयास, जिसको हम बल कहते हैं। ठीक है। अब यही 3 चीजें जो होते हैं मेन इंपॉर्टेंट चीज है इसके उत्तोलक के, यानी हम कह सकते हैं लेवर के। अब यह आलंब जो होता है, आलंब की स्थिति के बदलने के कारण जो होता है उत्तोलक के अलग अलग प्रकार हो जाते हैं। जैसे आलंब की स्थिति जब भी बदलेगा तो वह क्या होता है? अलग उत्तोलक कहलाया जाएगा। जैसे एक सिंपल सा है, हम देखते होंगे खासकर जो है पार्क वगैरह में जो है ये इस प्रकार के झूले होते हैं, यहाँ पे कोई बैठा होता है, यहाँ पर भी कोई बैठा होता है, तो इस प्रकार से होता है। अगर जो यहाँ का जो व्यक्ति है इस पर अगर जो बल लगाता है, बल लगा के ऊपर की तरफ उछलता है तो ये नीचे हो जाता है, यानी इस समय यह भार कहलाएगा। और यह क्या कहलाएगा? यह जो होता है आयास यानी बल लगाएगा। तो ये हिस्सा क्या कहलाता है? आलंब कहलाता है, आलंब कहलाता है।
ये इस समय क्या हो जाएगा, भार हो जाएगा। कब, जब ये बल लगाएगा, यह जब बल लगाया यानी आयास हो जाएगा। ऐसे ही जो सरौता की बात करते हैं या कैंची की बात करते हैं, एक कैंची की बात करते हैं, कैंची मान लेते हैं ऐसे हो, तो यहाँ पर ये कैंची का ये मुख्य बिंदु है जहाँ से हिलता है, चारों ओर से घूम सकता है, तो यहाँ पर ये आलंब हो जाता है। आलंब वही है किसी भी उत्तोलक का जो चारों तरफ से कोई चीज घूम जाए। जैसे कैंची में हो तो कैंची यहीं से इसका सेंटर पॉइंट रहता है, यहीं से घूमता है। बाकी यहाँ पर कपड़ा रखा जाता है तो कपड़ा यानी वस्त्र जो है वो क्या हो जाएगा, कपड़ा को वस्त्र कहेंगे और इसी को हम भार के नाम से भी जानते हैं। जबकि यहाँ से बल लगाते हैं उंगली फंसा के तो यह क्या हो जाता है, यह बल अथवा आयास हो जाता है। तो इस स्थिति में आलंब या तो बीच में हो या फिर किनारे हो या तो इस किनारे पर है। अब ऐसी स्थिति में आलंब जो होता है जब बदलते हैं तो उत्तोलक के प्रकार अलग अलग हो जाते हैं। जब आलंब बीच में हो, जब आलंब बीच में हो तो इस स्थिति में उत्तोलक प्राथमिक उत्तोलक हो जाता है। और प्राथमिक उत्तोलक का एग्जाम्पल की बात करते हैं तो कैंची हुआ, पिलास हुआ, जो पकड़ जिसको कहते हैं, वह प्राथमिक उत्तोलक का प्रकार हो जाता है क्योंकि आलंब बीच में होता है। यदि वस्तु बीच में हो, वस्तु अथवा भार बीच में हो तो वह द्वितीय प्रकार का उत्तोलक हो जाता है। जैसे सरौता की बात करते हैं या नींबू निचोड़े की मशीन की बात करते हैं। सरौता मतलब वही जो कैसेली काटा जाता है, कैसेली को बीच में रखते हैं यानी वस्तु बीच में होता है और एक किनारे पर उसके आलंब होता है, दूसरे किनारे से जो है बल लगाकर उसको काटा जाता है। तो जब वस्तु बीच में हो तो क्या हो जाता है, द्वितीय प्रकार का। आयास जब बीच में हो, आयास जब बीच में हो तो यह तृतीय प्रकार का हो जाता है, जैसे चिमटा होता है। तो यह उत्तोलक के तीन प्रकार हैं। उत्तोलक के तीन प्रकार कौन कौन से, प्राथमिक उत्तोलक, द्वितीयक उत्तोलक और तृतीयक उत्तोलक, इनके ये एग्जाम्पल है। यानी आलंब अगर जो बीच में होगा तो प्राथमिक उत्तोलक, वस्तु अगर जो बीच में होगा तो द्वितीयक उत्तोलक और आयास अगर जो बीच में होगा यानी बल तो वह तृतीयक उत्तोलक हो जाएगा। और इनके एग्जाम्पल यानी प्राथमिक उत्तोलक का एग्जाम्पल कैंची, द्वितीयक उत्तोलक का एग्जाम्पल है सरौता, तृतीयक उत्तोलक का एग्जाम्पल है चिमटा। ये तो उत्तोलक के प्रकार थे, ठीक है। अब बात करते हैं घिरनी। तो ये घिरनी होता क्या है, पुराने जमाने में जब कुएं से जो है पानी निकाला जाता था तो बीच में एक जो है पहिए नुमा, चक्री नुमा जो है चीज होता था और यहीं पर रस्सी लपेट कर जो है कुएं से पानी निकाला जाता है बाल्टी से। तो आसानी से इसके माध्यम से, इसके सहायता से जो है पानी आसानी से खींचा चला आता था। तो यह जो होता है, यह क्या होता है, घिरनी होता है, जो एक प्रकार का मशीन है, हमारे कार्यों को आसान बना देता था, ठीक है। प्राचीन समय की बात करते थे। पेच की बात करते हैं तो किसी नट को या किसी स्क्रू को अगर जो कसना होता है तो वह पेच से, स्क्रू ड्राइवर जिसको कहते हैं, उसी से हम आसानी से कर सकते हैं। वो भी एक प्रकार का क्या है, मशीन है। बात करते हैं पहिया एवं धुरी की बात करते हैं तो अक्सर देखा जाता है जो ईंट के भट्ठे होते हैं वहाँ पर अक्सर हाथ गाड़ी जो होता है, तो हाथ गाड़ी क्या होता है, एक किनारे पर जो होता है पहिया होता है और यहाँ से जो होता है वह लगा होता है। तो यहाँ पर भार रखते थे, यहाँ पर हत्था होता था, पकड़ के ले जाके ऐसे ही लुढ़का के हम लोग चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये पहिए का इस्तेमाल हो जाता है जो भारी से भारी सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम लोग ले जा सकते हैं। ये पहिए का इस्तेमाल है जो किसका है, सरल मशीन के एक प्रकार का जो है एक उदाहरण है। झुका तल की बात करते हैं, अक्सर गाड़ियों से बहुत बड़े बड़े सामान जब ले जाया जाता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाकर जो है, अगर उसको वहाँ गाड़ी से उतारा जाता है तो हम उसको उठाकर नीचे न उतार कर बल्कि एक स्लोप रखकर गाड़ी जैसे मान लेते हैं और गाड़ी से एक स्लोप रख देते थे, एक स्लोप रख के यहाँ से सामान को जो होते हैं ऐसे फिसला देते थे यानी खिसका देते हैं। तो यह आसानी से भारी सामान को हम नीचे उतार सकते हैं। यह झुका तल होता है, यानी ऐसे ही स्लोप होता है, यहाँ से हम क्या करते हैं, सामान को नीचे गिरा सकते हैं आसानी से। यह भी एक सरल मशीन का प्रकार है। तो ये कुल 5 प्रकार की सरल मशीन
के जो प्रकार थे उदाहरण के साथ हम लोग चर्चा किए हैं। उम्मीद करते हैं यह बहुत ही कम समय में हम इन पांचों प्रकार के बारे में चर्चा किए हैं और समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।